नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। देखिए दोस्तों, बात करने वाले हैं 29 जनवरी 2019 से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उसकी एक क्विज तैयार की है और सारे क्वेश्चन है वो अपन क्विज के माध्यम से ही सोल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरीके से जो करंट अफेयर्स हैं वो प्रोवाइड करवाता रहूं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें ताकि सभी को अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। और अन्य अकेडमी के ऊपर आप मुझे जरूर फॉलो करें। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के टेस्ट पेपर आपको वहाँ पर रेगुलर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ पर आप मुझे जरूर फॉलो करें। देखिए आज का जो लेसन है उसको अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पुरुषों का ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो देखिए नोवाक जोकोविक ने जीता है। नोवाक जोकोविक जो कि विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, उन्होंने मेलबर्न के अंतर्गत राफेल जो नडाल है उसको हराकर 7वां ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल खिताब है वो जीता है। जोकोविक ने नडाल को सीधे तौर के ऊपर एक तरफा मुकाबला उन्होंने हराया था। 6-3, 6-2 और 6-3 से ये मुकाबला है वो नोवाक जोकोविक ने जीता है। 2019 में ऑस्ट्रेलिया ओपन का कौन सा संस्करण का आयोजन हुआ है? 107वें संस्करण का आयोजन है वो किया गया है। एक ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट था जो कि 14 से लेकर 27 जनवरी 2019 तक मेलबर्न पार्क के अंतर्गत आयोजित किया गया था। अब देखिए मैं आपको जो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 में जो विजेताओं की सूची है एक नज़र में आप देख लीजिए कि पुरुष एकल खिताब में कौन कौन विजेता रहे हैं, कौन उपविजेता रहा है, महिला एकल खिताब में कौन विजेता रहा है, कौन उपविजेता रहा है, पुरुष युगल में और महिला युगल में और मिश्रित युगल के अंतर्गत विजेता और उपविजेता कौन कौन रहे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ऑस्ट्रेलिया ओपन ग्रैंड स्लैम 2019 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको टेबल में दिखाया है, किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने जीता है। टेनिस में जापान की नाओमी ओसाका है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के अंतर्गत अपना पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन ग्रैंड स्लैम 2019 का जो महिला एकल का खिताब है वो जीता है। फाइनल के अंतर्गत चेक गणराज्य की पेट्रा क्वितोवा को इन्होंने 7-6, 5-7 और 6-4 से हराकर ओसाका विश्व रैंकिंग में पहला स्थान हासिल करने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी बन गई हैं। वर्ष 2010 के अंतर्गत कैरोलिन वोजनिएकी के बाद में ओसाका सबसे युवा शीर्ष खिलाड़ी बन गई हैं। तो नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन ग्रैंड स्लैम 2019 का महिला एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इंडोनेशियाई जो मास्टर्स का महिला एकल खिताब है वो किसने जीता है? तो देखिए साइना नेहवाल ने जीता है। शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी हैं साइना नेहवाल, भारत से संबंध रखती हैं और इन्होंने स्पेन की जो कैरोलिना मारिन है उसकी पैर में चोट के कारण फाइनल से बाहर होने के चलते इंडोनेशिया मास्टर्स महिला एकल खिताब है वो जीता है। मारिन जकार्ता में खेले जा रहे मैच के पहले सेट के अंतर्गत 10-4 से आगे चल रही थी, लेकिन बाद में उन्हें घुटने के अंतर्गत चोट लग गई, जिसके कारण बाद में साइना नेहवाल ने ये खिताब है वो जीता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, न्यू साउथ वेल्स पुरुष एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीती है? तो देखिए ये कार्तिक शर्मा ने जीती है। भारत के हैं ये कार्तिक शर्मा और ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स पुरुष एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप इन्होंने जीती है। देखिए इंडिया में ये कार्तिक जो शर्मा है वो गुड़गांव से संबंध रखते हैं, गुड़गांव से हैं। उन्होंने चैंपियन बनने के लिए निर्धारित 36 होल के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के नाथन बारबेरी पर इन्होंने जीत है वो दर्ज की है। उन्हें ऑस्ट्रेलिया में 3 प्रतिस्पर्धाओं के लिए भारतीय गोल्फ संघ का प्रतिनिधि भी इनको चुना गया था। इससे पहले जो कार्तिक है उन्होंने भारतीय गोल्फ संघ वेस्टर्न इंडिया जो एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप 2018 है वो भी इन्होंने जीती थी। तो कार्तिक शर्मा क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत पर्व के 4थे संस्करण का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो देखिए दिल्ली के लाल किले के ऊपर इसका शुभारंभ हुआ है। पर्यटन मंत्रालय के जो महानिदेशक श्री सत्यजीत राजन है, उन्होंने गणतंत्र दिवस 2019 के समारोह में भाग के रूप में दिल्ली के लाल किले के ऊपर 6 दिवसीय सांस्कृतिक समारोह है भारत पर्व जिसका 4था संस्करण है उसका उद्घाटन किया है। किसने किया है? सत्यजीत राजन के द्वारा किया गया। इस समारोह का उद्देश्य ये रखा गया है कि लोगों में देशभक्ति की भावना है वो उत्पन्न करना और देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता है उसको बढ़ावा देना ही इस भारत पर्व का उद्देश्य रखा गया है। ये जो भारत पर्व है वो 26 से लेकर 31 जनवरी 2019 तक प्रत्येक दिन दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक जनता के लिए ये पर्व है वो खोला जाएगा। तो नई दिल्ली के अंतर्गत इसका शुभारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है,
ऑस्कर विजेता फ्रांसीसी संगीतकार जिनका हाल ही में निधन हो गया। देखिए उनका नाम क्या है, मिशेल लेग्रैंड है। मिशेल लेग्रैंड इनका नाम है, ऑस्कर विजेता हैं, फ्रांसीसी संगीतकार हैं और 86 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। लेग्रैंड ने 200 से अधिक फिल्में और सैकड़ों टी.वी. शो के साथ साथ में गीत भी इन्होंने लिखे थे, जो अक्सर सुने जाने वाले जो जेन्स संगीत हैं उनके लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 1969 के अंतर्गत फिल्म द थॉमस क्राउन अफेयर के गीत द विंड मिल्स ऑफ योर माइंड के लिए इनको ऑस्कर पुरस्कार है वो मिला था। तो मिशेल लेग्रैंड क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, आरडीपी इंडिया 2019 का ऐप है वो किसने लॉन्च किया है। तो देखिए रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली के अंतर्गत गणतंत्र दिवस समारोह है जो राजपथ परेड है उसके मुख्य अंश उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक मोबाइल एप्लीकेशन आरडीपी इंडिया 2019 है उसको लॉन्च करने का कार्य किया है। यह सरकार के डिजिटल भारत अभियान के साथ में एक नई पहल है जो रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, कौन सा एप्लीकेशन है वो दृष्टिबाधित लोगों को नोट की पहचान करने में सहायता करेगा। तो देखिए उस एप्लीकेशन का नाम है रोशनी ऐप। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि जो आईआईटी है रोपड़ चंडीगढ़ ने एक एंड्रॉयड ऐप रोशनी एप्लीकेशन है वो विकसित किया है। मुद्रा नोटों को पहचानने में दृष्टिबाधितों की मदद करेगा। ये एप्लीकेशन रोशनी ऐप है वो पुराने और नए दोनों नोटों की पहचान कर सकता है। आपको उस नोट की ऑडियो में जानकारी देता है जो आप हाथों में पकड़े हुए हैं। देश के लगभग 80 लाख दृष्टिबाधित लोग हैं जिन्हें इस पहल का लाभ मिलेगा। रोशनी एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जो नए भारतीय मुद्रा नोटों की सफलतापूर्वक पहचान कर सकता है। रोशनी एप्लीकेशन है जो कि आईआईटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर एम्स का शिलान्यास किया है। तो देखिए मदुरै के अंतर्गत उन्होंने शिलान्यास किया है। तमिलनाडु का जो मदुरै है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स यानी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान जो संस्थान होता है उसका शिलान्यास किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मदुरै के राजाजी मेडिकल कॉलेज तथा तंजावुर और तिरुनेलवेली मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का भी उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। तो ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये उद्घाटन है वो किया गया था। जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने कोच्चि में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एक एलपीजी बोटलिंग प्लॉट में एक भंडारण इकाई का भी उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो मदुरै के अंतर्गत एक नया एम्स है उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, गोवा में अटल सेतु का उद्घाटन किसने किया है। देखिए यहाँ पर ये सेतु लिखा गया है। गोवा में अटल सेतु का जो उद्घाटन है वो किसने किया है। तो देखिए इसका उद्घाटन नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी। उन्होंने गोवा की राजधानी जो पणजी है वहाँ पर पणजी के अंतर्गत जो मांडवी नदी है, मांडवी नदी के ऊपर 4 लेन के अटल सेतु 5.1 किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर और 100 मीटर का जो अटल सेतु है उसका उद्घाटन किया है। ये तीसरा केबल ब्रिज है, तो इसका आप ध्यान में रखना। मांडवी नदी के ऊपर ये कौन सा है, तीसरा पुल है। और ये जो पुल है वो पणजी सर्किल और पणजी के जो प्रवेश मार्ग है उस पर आने वाले जो अवरोध हैं उसको दूर करने का कार्य करेगा, जिसके कारण ट्रैफिक जाम है वो वहां पर कम होगा। तो नितिन गडकरी के द्वारा गोवा में जो अटल सेतु है उसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत की सबसे तेज स्वदेशी ट्रेन कौन सी ट्रेन, ट्रेन 18 उसका नाम बदल दिया है और उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है वो आपको बताना है। तो देखिए इसका नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है। पहले इसका नाम था ट्रेन 18, इस ट्रेन का नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस है वो रख दिया है। भारतीय इंजीनियरों के द्वारा 18 महीनों की अवधि में पूरी तरीके से भारत में निर्मित ट्रेन, और यह एक उदाहरण है कि मेक इन इंडिया के तहत विश्व स्तरीय ट्रेन बनाना क्या है, संभव है। 16 कोच वाली यह ट्रेन है। इसमें इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा इसको बनाया गया है और 8 घंटे में अपनी दूरी है वो तय करेगी। ट्रेन पूरी तरीके से वातानुकूलित है और कानपुर तथा इलाहाबाद में ये रुकेगी। तो इसका नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2018 है वो किसे चुना गया है। तो देखिए इसने नारी शक्ति को चुना है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जो नारी शक्ति यानी कि महिला सशक्तिकरण है उसको हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2018 है वो चुना है। भाषा विशेषज्ञों ने एक पैनल की सहायता से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इंडिया ने इस शब्द का चयन
किया है। जो नारी शक्ति है संस्कृत से उत्पन्न हुआ है। नारी का मतलब क्या होता है? महिला होता है, और शक्ति का मतलब क्या होता है? शक्ति होता है। हर वर्ष चुना जाने वाला जो हिंदी वर्ल्ड ऑफ द ईयर एक विशेष वर्ष के संवादों और सदाचार को दर्शाता है। 2017 के अंतर्गत ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने हिंदी वर्ल्ड ऑफ द ईयर के रूप में किसको चुना था? आधार को चुना था। जो आधार है उसको 2017 में चुना था, और 2018 में नारी शक्ति को चुना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये 29 जनवरी 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं बने हैं उसके बारे में अपने बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करने के साथ साथ में दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, ताकि सभी को स्टडी में बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ में घंटी के आइकन को बजाकर जाना, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहे।